अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़िराज और आप देख रहे हैं फ़िराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम और ख़ास खबरें। जैसे कि कोरोना वैक्सीन की जो तीसरी डोज है वो शुरू हो गई है, और जो सऊदी अरब में एक 10 अक्टूबर से नया कानून होगा, जिनको दूसरी खुराक नहीं मिली रहेगी उनको कहीं पर अब आने जाने नहीं दिया जाएगा। उसके बारे में हम तफसील से आगे बात करेंगे कि क्या है उसके बारे में। और जो सऊदी अरब में है, जो लोग काम कर रहे हैं वो दूसरा काम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, किस हालात में बदल सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। और जो हम लोगों के लिए अहम खबरें होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दें। जैसे कि सऊदी अरब में जो लोग रह रहे हैं सबको मालूम है कि जो वैक्सीन लगवा ली है तभी हर जगह जाने दिया जाएगा, और अगर आपने नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द लगवा लें। ये 10 अक्टूबर के बाद हर जगह आपका चेकिंग होगा। कहीं भी आने जाने का अगर पाए जाते हैं आप, तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। ये खबर है उर्दू न्यूज़ की। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ और पढ़ के भी बता रहा हूँ। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 10 अक्टूबर से वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लेने वाले को सार्वजनिक और निजी संस्थानों में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए के मुताबिक गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि राज्य में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक अनिवार्य कर दी गई हैं। इस संबंध में निर्भरता पर विशेष छूट की स्थिति वाले व्यक्तियों को टीकाकरण से छूट दी जाएगी। उपरोक्त श्रेणी के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों को कोरोना से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराक के साथ टीका लगाया जाना चाहिए। वैक्सीन की दूसरी अनिवार्य खुराक के संबंध में गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिबंध रविवार 10 अक्टूबर 2021 को सुबह 6 बजे से लागू किया जाएगा। और जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली होगी, सिंगल लिया होगा, तो उनको कहीं भी सार्वजनिक स्थान, कोई भी प्रोग्राम कहीं पे भी नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो जल्द से जल्द ले लें। और इसमें आगे बताया गया है कि उनको सफ़र पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी, और या कहीं आते जाते हैं सऊदी में एक दूसरी जगह, तब भी नहीं आ जा पाएंगे। जो लोग कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं ली है वो जल्द से जल्द ले लें। एक खबर कुछ दिन पहले आई थी कि सऊदी अरब में तीसरी खुराक दी जाएगी। जो कोरोना वैक्सीन है उसकी तीसरी डोज दी जाएगी। जिन लोगों को दी जाएगी जिनकी वर्ष 60 बरस से ज़्यादा होगी तो वो शुरू हो गई है, और जिन लोगों ने ट्रांसप्लांट कराया हो या किडनी का कोई प्रॉब्लम हो तो उनको भी दी जाएगी, तो वो शुरू हो गई है। यह खबर है उर्दू न्यूज़ की। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। मक्का में एक बुजुर्ग सऊदी नागरिक को कोरोना वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज दी गई है। एक वेब समाचार पाठ के अनुसार मक्का के नागरिक खालिद मोहम्मद अल हुसैनी पहले सऊदी नागरिक थे जिन्हें कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की तीसरी खुराक दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों को 8 महीने से कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक मिल रही है उन्हें वैक्सीन की तीसरी बूस्टिंग डोज दी जाएगी। जैसे कि जिनकी उम्र 60 बरस से ज़्यादा है और उनकी दूसरी खुराक की वैक्सीन जो ले है उसका टाइम 8 महीना बीत चुका है, उसके बाद उनको तीसरी डोज दी जाएगी। और जिन लोगों को दी जा रही है इसमें आगे बताया गया है कि उनको कोई परेशानी नहीं हुई है, वो सही से हैं। ये चीज़ 60 वर्ष से ज़्यादा लोगों को दी जाएगी। जिनको कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगे हुए 8 महीना बीत चुका है उनको दिया जाना शुरू कर दिया गया है। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उन्होंने कहा है कि हमने वैक्सीन लगवाने के बाद हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, एकदम फिट है, कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है और एकदम सही है। और जो लोग वहाँ कोरोना वैक्सीन जिस सेंटर में लगवाई थी वहाँ के लोगों का मनोबल भी बढ़ा है कि हाँ कोई परेशानी नहीं है, तीसरी डोज इन लोगों को दी जा सकती है। एक खबर यह है कि सऊदी अरब में जो हज और उम्रा मंत्रालय है, आज से वहाँ पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन उम्रा कर सकते हैं। तो जिन लोग उम्रा करना चाहते हैं अपने तवक्कलना ऐप से अपॉइंटमेंट ले, उसके बाद जो टाइम डेट मिले उस टाइम और डेट पर जाएं, अपना उम्रा कंप्लीट करें। जैसे जो लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं
वो काम करते हैं और उनको अब दूसरी नौकरी करना है, दूसरी जगह काम करना है, तो कैसे करें, क्या क्या करना होगा उनको। ये जो 14 मार्च से नया कानून आया है उसके तहत क्या क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कब बदल सकते हैं, कब नहीं बदल सकते हैं। तो यह खबर आई है उर्दू न्यूज़ में, आप लोगों के साथ मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी देखिए। सऊदी अरब में श्रम कानूनों में बदलाव के विदेश कार्मिकों के लिए प्रयोजन बदलने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, जिसे लागू किया जा रहा है। नए श्रम कानून के तहत विदेशी कामगारों को बेहतर नौकरी पाने का विकल्प दिया गया है, जिसमें रोजगार अनुबंध महत्वपूर्ण है। यदि कर्मचारी को बेहतर नौकरी मिलती है तो उसके पास अपने पूर्व प्रयोजक के लिखित रूप में सूचित करने और नए नियोक्ता को प्रयोजन हस्तांतरित करने का विकल्प होता है। इस संबंध में एक व्यक्ति ने पाया कि मैं पिछले 8 वर्षों से एक कंपनी में दस्तावेज नियंत्रक के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे लेबर से वेतन मिल रहा है। मैं कहीं और स्पॉन्सरशिप बदलना चाहता हूं, लेकिन कंपनी मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रही है। क्या इस संबंध में न्यायाधीश ने कहा है कि जनशक्ति मंत्रालय के संपर्क किया जाना चाहिए, जहां वे मामले को देखेंगे और बेहतर निर्णय लेंगे। नए श्रम कानून के तहत रोजगार अनुबंध बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य अनुबंध के अनुसार कार्य करना जनशक्ति मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि किसी का रोजगार अनुबंध लेबर के साथ है और वो किसी अन्य प्रकार की वैधता का पालन कर रहा है, तो ये कानून रूप से गलत होगा, इसलिए इसे ठीक किया जाना चाहिए। जहाँ तक वेतन की बात है तो ध्यान रखें कि कर्मचारी को वही वेतन मिलेगा जो रोजगार अनुबंध में बताया गया है। हालांकि अगर नियोक्ता काम की प्रकृति बदलता है तो वेतन भी बदलता है, तो अनुबंध के सामग्री को बदलना बेहतर होता है ताकि बाद में उन्हें परेशानी न हो। स्पॉन्सरशिप बदलने के लिए नए कानून के प्रावधान है कि अगर कर्मचारी को नौकरी का बेहतर मौका मिलता है तो वो ले सकता है, जिसके लिए श्रम और जनशक्ति मंत्रालय नए नियोक्ता के अनुबंध में को वेबसाइट पर अपलोड कर उसे मंजूरी देता है भी संभव हो। यदि समझौता स्वीकार्य नहीं है तो निवास नहीं बदला जा सकता है, इसलिए समझौतों को मंजूरी देने से पहले उसके सभी प्रावधान का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना बेहतर है। एक खंड जो स्वीकृत नहीं है उसे बदला जा सकता है। और एक व्यक्ति ने पूछा है कि हमको जो कोरोना वायरस के चलते मैं सऊदी अरब नहीं आ सका है, जो ये बैन लगा दिया गया है, तो क्या मैं आ सकता हूँ। तो उसके जवाब में बताया गया है नीचे, आपका इकामा एग्जिट एंट्री जो है वो 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके यहाँ से बैन हट जाए तो आप आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल डायरेक्ट आप वहाँ से नहीं आ सकते हैं। अगर आपको आना है तो वाया होकर आ सकते हैं। और अभी वही लोग आ सकते हैं जो सऊदी अरब से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा के चले गए हैं और उसके बाद वो आना चाहते हैं, तो वही लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। लेकिन उनके पास एग्जिट एंट्री वीज़ा और जो इकामा होल्डर है वो इकामा उनका वैलिड होना चाहिए और उनको अपना तवक्कलना इम्यून स्टेटस होना चाहिए और उनका जो PCR टेस्ट होता है वो भी। और उसमें 3 चीज़ बताए गए हैं एयर इंडिया के ट्वीट से। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चीज़ होना चाहिए उन लोगों को जो सऊदी अरब से वैक्सीन लगवा के चले गए हैं। आखिरी में जानते हैं सऊदी अरब में आज कोरोना केस कितने आए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज सऊदी अरब में टोटल केस 45 आए और जो उसमें से ठीक हुए हैं 48 हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। सऊदी अरब का जो टोटल केस है वो हो गया है 5,47,179 और जो उसमें से टोटल ठीक हुए हैं वो है 5,36,226 और जो टोटल मौत हो गई हैं वो है 8,719। और सऊदी अरब में जो अभी क्रिटिकल केस हैं, गंभीर हालात में हैं, वो है 210। तो ये था कोरोना वायरस के हवाले से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।